दोस्तों अभी अभी जस्ट मैं फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर फिल्म देखकर थिएटर से बाहर आया हूँ। फिल्म वैसे इंटरनेशनली 8 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, पर IMAX वर्जन में इसे एक दिन पहले रिलीज किया गया है और अभी मैं जस्ट IMAX 2D में फिल्म को देखकर थिएटर से बाहर आया हूँ। बाकी बातें तो हम गाड़ी में बैठकर करेंगे। यहाँ पर बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी मेमोरीज को मिटाने की कुछ ट्रिक होती ना किसी स्पेसिफिक मेमोरी को, तो वो ट्रिक मैं अपने आप पर ज़रूर अप्लाई करना चाहता। इस फिल्म से जुड़ी जो भी यादें हैं वो मैं सबसे पहले भुलाना चाहता। भाई हैरी पॉटर से जुड़ी हुई हमारी जो मेमोरीज है, यादें हैं, उनको जस्ट ये फिल्म ख़राब करने का काम करती है। चलिए बाकी बातें गाड़ी में बैठकर करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक मैं गाड़ी में जाता हूँ। ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। फैंटास्टिक बीस्ट्स द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर। देखिए मैं काफ़ी दूर आया हूँ फिल्म देखने के लिए। एक दिन पहले मैंने सोचा कि चलो यार फैंटास्टिक बीस्ट्स पिछले पार्ट ने तो काफ़ी निराश किया था, पर जो पहला पार्ट था वो मतलब एक इंडिपेंडेंट फिल्म की तरह, मैंने पिछले रिव्यू में भी बताया था क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड के रिव्यू में कि मुझे पहला पार्ट फैंटास्टिक बीस्ट्स का पसंद आया था एक इंडिपेंडेंट फिल्म की तरह। बाकी हैरी पॉटर सीरीज़ की बात करें तो भाई उसकी तुलना तो किसी के भी साथ नहीं की जा सकती। उसके एक एक जो कैरेक्टर है वो हम कभी भूल नहीं सकते। हमेशा हमारे हृदय में उसने एक अलग से जगह बना ली है। इस प्रकार की हैरी पॉटर सीरीज़ है। पर फैंटास्टिक बीस्ट्स का जब मैंने पहला पार्ट देखा था तो एक इंडिपेंडेंट फिल्म की तरह बस मैंने वो क्रीचर्स वगैरह, एक अलग दुनिया, उस प्रकार से मैंने उसे एंजॉय किया था। क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड सेकंड पार्ट वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, काफ़ी निराशाजनक था स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी VFX वगैरह विजुअली दिखने में वो फिल्म अच्छी थी। पर मुझे लगा था कि जो तीसरा पार्ट आने वाला है द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर, तो इससे मेरे थोड़े बहुत एक्सपेक्टेशंस थे, क्योंकि भाई ऐसा लग रहा था जैसे अभी हैरी पॉटर सीरीज़ के साथ में इसका कुछ लिंक, कुछ कनेक्शन हमें देखने को मिलेगा। डंबलडोर का जो कैरेक्टर है उसके बारे में हमें काफ़ी सारी नई बातें जानने को मिलेगी। भले ही फैंटास्टिक बीस्ट का पिछला पार्ट निराशाजनक था, पर इस बार कुछ ना कुछ हैरी पॉटर सीरीज़ की तरह ये फिल्म हमें एक्सपीरियंस देगी, कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। पर भाई इम्प्रूवमेंट छोड़िए, क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड से भी कई ज़्यादा ये फिल्म डिसअपॉइंटिंग है सच में, सीरियसली। मतलब पिछली पार्ट की कहानी थोड़ा हमें कंफ्यूज करती है, कुछ कई सारे सब प्लॉट्स थे जिनका कोई कंक्लूजन हमें देखने को नहीं मिलता है खास ऐसा, और निराशाजनक थी कुल मिलाकर कहानी। पर यहाँ पर द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर में तो भाई कहानी का कोई सेंस ही नहीं बन रहा था, और पूरी कहानी देखने के बाद भी ऐसा नहीं लगा कि भाई मुझे कुछ नई बात जानने को मिली, या ये मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ये मैं नहीं भी देखता तो भी चल जाता छोड़िए, ये मुझे नहीं देखना चाहिए था, ऐसे लग रहा था। विश्वास करिए, हैरी पॉटर सीरीज़ के जो फैंस हैं, जो अपने आप को पॉटर हेड या जो भी कहते हैं, मुझे जैसा एक्सपीरियंस दिया फिल्म ने, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें तक ये फिल्म पसंद नहीं आएगी, वो भी इस फिल्म को भुलाना चाहेंगे। सीरियसली फिल्म सच में बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। कहानी की मैं क्या बात करूं, कहानी के बारे में मैं खुद ही समझ नहीं पाया कि वो क्या दिखाना चाह रहे थे फिल्म में। एक लाइन में अगर कहानी बताना हो तो अल्बस डंबलडोर का जो कैरेक्टर है वो न्यूट जेकब और उसके साथ में और 2-3 कैरेक्टर्स है, उन्हें वो रिक्रूट करते हैं एक मिशन के लिए। बस ये कुल मिलाकर एक लाइन में कहानी है। पर उस मिशन के लिए या ये जो कैरेक्टर्स है न्यूट जेकब और उसके जो साथी है, उसमें कुछ भी हमारा इंटरेस्ट बन ही नहीं पाता। उस मिशन को जानने के लिए या उसमें आगे क्या होगा उसके प्रति हमारा कोई भी कहानी में इंटरेस्ट बनता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल फिल्म पूरी तरीके से डिसअपॉइंटिंग थी। और विजुअल्स की अगर मैं बात करूँ, कुछ नए नए क्रीचर्स वगैरह हमें इसमें क्या देखने को मिलते हैं जैसे कि फैंटास्टिक बीस्ट्स के पहले पार्ट में थे, तो उस दृष्टि से भी ये फिल्म हमें निराश ही करती है। थोड़ा बहुत कुछ जगहों पर उन्होंने हमें हंसाने का प्रयास किया है, पर पर्सनली मुझे तो उन सीन्स में हंसी नहीं आई ना। हर प्रकार से मुझे तो कम से कम फिल्म डिसअपॉइंटिंग ही लगी। बाकी डंबलडोर के गे होने के बारे में इसमें रेफरेंस दिया गया है फिल्म की शुरुआत में और अंत में। इसके बारे में ग्रिंडेलवाल्ड और डंबलडोर इन दोनों के बीच में प्रेम था, उसके बारे में हमें पता चलता है। मुझे तो पहले पता नहीं था कि भाई डंबलडोर का कैरेक्टर गे है। फिर अभी जब मैंने फिल्म में देखा तो मैं फिल्म के बीच में ही फिर इंटरवल में मैंने गूगल पर वगैरह सर्च किया कि क्या डंबलडोर का कैरेक्टर गे है। तब पता चला कि 2007 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या शायद एक इंटरव्यू में J.K. रोलिंग जो इसके लेखक है हैरी पॉटर नॉवेल्स के, तो उन्होंने एक जगह पर कहा था कि भाई
मुझे ऐसा लगता है कि डम्बलडोर की जो सेक्सुअलिटी है वो गे है, होमोसेक्सुअल है वो। ऐसा 2007 में जब उन्होंने अपनी हैरी पॉटर की जो सारी की सारी नॉवेल है वो लिखकर कंप्लीट कर दी थी, उसके बाद जेके रोलिंग ने एक जगह पर ये बयान दिया था कि भाई मेरे अनुसार डम्बलडोर का जो कैरेक्टर है वो गे हो सकता है या होना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपनी जो हैरी पॉटर जितनी भी नॉवेल थी उनमें कहीं पर भी डम्बलडोर के गे होने के बारे में खुलकर ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया था। बाद में ये जब बयान आया तो काफ़ी अलग अलग प्रकार के रिएक्शन देखने को मिले। कुछ लोगों ने कहा कि भाई जेके रोलिंग बस पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा उन्होंने बयान दिया हुआ है। बाद में फिर ऐसा कभी कुछ इसके बारे में कुछ चर्चा वगैरह देखने को नहीं मिली, और अभी जाकर फिर फैंटेस्टिक बीस्ट्स में इसका खुलकर हमें उल्लेख देखने को मिलता है डम्बलडोर के गे होने का, उसके और ग्रिंडलवाल्ड के बीच के प्रेम का। बाकी डम्बलडोर के भाई के बारे में, बहन के बारे में, एक और दूसरा एक डम्बलडोर नाम का कैरेक्टर है, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी फिल्म में आगे हमें मिलती है। पर मेरे लिए वो कोई सीक्रेट की तरह या वो जानकर मैंने कुछ बहुत बड़ी बात जान ली है डम्बलडोर के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो द सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर जो फिल्म का नाम दिया है उस दृष्टि से भी ये फिल्म हमें निराशी करती है। तो मैं तो पर्सनली ये फिल्म किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता, ना ही केवल विजुअल्स के लिए, ना ही कुछ बहुत मैजिकल वर्ल्ड अलग से किसी दुनिया में फिल्म हमें लेकर के जाती है वैसे किसी विजुअल एक्सपीरियंस के लिए भी मैं इसे रिकमेंड नहीं कर सकता। मैंने तो इवन IMAX वर्जन में फिल्म को देखा अभी, पर मुझे ऐसा कुछ भी विजुअली कुछ नया देखने को मिला हो, ऐसा कुछ एक्शन सीक्वेंसेस हमें कुछ अलग देखने को मिले हो, उस दृष्टि से भी फिल्म ने कहीं पर भी मुझे प्रभावित नहीं किया। एक और इस फिल्म की सबसे निराशाजनक जो बात है वो ये है कि फिल्म में जॉनी डेप ग्रिंडलवाल्ड का कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे हैं। तो उनका एक जो परफॉर्मेंस है वो भी हम इस फिल्म में मिस करते हैं। तो मैं फैंटेस्टिक बीस्ट्स द सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर इस फिल्म को दूंगा 3 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं है। वायलेंस की बात करें तो एक क्रीचर को कुछ लोगों को ऐसे डंक मारते हुए और फिर उसे उसके शरीर के बचे हुए टुकड़े से उगलते हुए दिखाया है। बाकी ऐसा कोई खास ऐसा वायलेंस वगैरह भी फिल्म में नहीं है। तो देखिए, मतलब कोई देखना चाहे तो देख सकता है परिवार के साथ में, पर बाकी मैं तो किसी को भी ये फिल्म रेकमेंड नहीं करूंगा। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।